हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम टारगेटेड स्टडी कैसे करें, कैसे स्मार्ट स्टडी करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए और आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, किन चीजों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, सिंगल अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आप बिगिनर हैं तब तो आपको 100% करना ही करना है। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, पहले भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है, तो भी आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है, दैट इज गो थ्रू द सिलेबस। अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेते हैं सिलेबस पीडीएफ की फॉर्मेट में, और वो सिलेबस आपके मोबाइल फोन में पड़ा रहता है, आप उसको खोल के भी नहीं देखते कि क्या क्या मेंशन है। या फिर कभी कभी ओकेजनली खोल लेते हो, तो ये काम नहीं करना। आपको प्रिंट आउट निकालना है सिलेबस का, और उस सिलेबस को आपको अपने पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में रखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप सिलेबस से ही अवेयर नहीं हो, अगर आपको यही नहीं पता कि किस रास्ते पे चलना है आपको, तो ऑब्वियस ही बात है, रास्ता तो भटक ही जाओगे, कुछ अलग ही रास्ते पे निकल जाओगे। कहने का मतलब है, पढ़ना ये था जो सिलेबस है, लेकिन पढ़ आप कुछ और रहे हो, ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, तो खराब हो गया ना, टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए आपको सिलेबस को गो थ्रू करना, और बहुत अच्छे से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, दोनों का सिलेबस आपको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से एक टॉपिक को समझना और उसको अच्छे से याद कर लेना कि ये चीजें जो है आपको पढ़नी है, वो आपके लिए स्टार्टिंग से ही कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब आपको सिलेबस अच्छे से पता चल जाता है, देन आप उसके बाद स्टडी जब करते हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे होते हो। अब सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, वैसे मैं बता दूं, यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप बिगिनर है तो आप वेबसाइट पे विजिट करके सिंपली यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर 1 का सिलेबस तो हमारी ऐप में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। देखो गाइस, एग्जाम पैटर्न समझना उतना ही जरूरी जितना जरूरी सिलेबस है। आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। जो क्वेश्चन है वो आपसे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका पैटर्न समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एनटीए का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है, वो काफी हद तक चेंज हो गया है। 2019 का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो और 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफरेंस मिलेगा। और इनफैक्ट 2019 के जो पहले के पेपर हैं, 2017 के, 18 के, क्योंकि पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था एनटीए से पहले, तो उन पेपर का जो लेवल है वो अलग है। अब जो पेपर बन रहे हैं उनका लेवल अलग है। तो इसलिए आपको एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ गए कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझ लेना कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे हो। और टारगेट का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आप टारगेट पे हिट नहीं करोगे तो आपका निशाना चूकेगा। देखो, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि अगर आप टारगेट पे हिट करते हो तो आप जीत जाओगे, और आपका इधर उधर हिट हो गया तो आप हार जाओगे। तो इसलिए आपको एग्जाम टारगेट स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहेंगे हम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है और एग्जाम पैटर्न को समझना है। अब आप पूछोगे सर एग्जाम पैटर्न समझे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसे क्या चल रहा है, कैसे चीजें बात बनेगी। तो गाइस, एग्जाम पैटर्न समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था वो पेपर उठाओ, इससे पहले जो एग्जाम हुए 2023 में वो पेपर उठाओ, 2022 का पेपर उठाओ, देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी तरह के, उसी लेवल के क्वेश्चन के की प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह के क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ना है, उस तरह की थ्योरी पढ़नी है। तो ये तरीका एक तरीके से एग्जाम टारगेटेड होगा एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। अब पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, तो पीवाईक्यूज मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवाए हुए हैं। मेरी ऐप है एग्जाम मेंटोर ऐप, इसके थ्रू आप पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चंस विद आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल जाएंगे यूजीसी की वेबसाइट पे, बट उसके अंदर आंसर नहीं होते हैं। और जो मैंने अपनी ऐप के अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई है पीवाईक्यूज की,
उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मैंने दे रखे हैं। तो ये जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ चार्ज लिया जाएगा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपके वाइक्यूज मिलेंगे कहाँ पर, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको होम पेज पर दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, इस तरीके से सेक्शन दिखेगा, आपको उसी पे क्लिक करना है और वहीं पे आपको जो है फ्री कंटेंट मिल जाएगा। पीवाईक्यूज के अलावा काफी सारे कंटेंट फ्री भी वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ लेक्चर्स भी हैं, कुछ पीडीएफ नोट्स भी हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी मैं फ्यूचर में क्लासेस लूंगा अपने यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपनी ऐप में अवेलेबल करवा दूंगा। सो मेक श्योर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपके लिए फ्यूचर में भी काम आती रहे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी, दैट इज एग्जाम टारगेटेड यूजीसी नेट स्टडी मटेरियल आपको जुटाना है, इकट्ठा करना है। अब वो कहीं से भी करो। देखो गाइज, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें? आज के टाइम पर स्टडी मटेरियल की कोई शॉर्टेज नहीं है। इनफैक्ट इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतने अनलिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है कि आप भी चकाचौंध हो जाते हो कि सर क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से बुक ना पढ़ें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस चीज को आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड कंटेंट पे फोकस करेंगे तो कंटेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप 8 घंटे की मैराथन अटेंड कर लो, फिर पता चला अगले संडे की दोबारा से 8 घंटे की मैराथन आ गई, फिर पता चला अगले 15 दिन बाद फिर 8 घंटे की मैराथन आ गई, कंटेंट वही है, उसके अंदर का आप देखेंगे कंटेंट वही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो क्या करें फिर? देखो गाइज, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, मैंने काफी सारे बुक्स को गो थ्रू किया है, काफी सारे बुक्स आउटडेटेड हो चुकी हैं। पता है मार्केट के बुक्स में क्या होता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ 10-15 पेजेस वो चेंज कर देंगे और पीछे के जो कंप्लीट पेजेस हैं 300-400 पेजेस वो सेम रहते हैं। ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आप किसी भी बुक को उठा लो जो 2019 का एडिशन हो, 2020 का एडिशन हो, और वो अब 2024 का एडिशन देखो, उन बुक्स को आपस में कंपेयर करना है, एक एक चीज आपको सेम मिलेगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। बस स्टार्टिंग के कुछ 10-15 पेजेस अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्योंकि अब आउटडेटेड कंटेंट अगर आप पढ़ते हो, इस तरह की चीजें फॉलो करते हो, तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसका सिंपल से रीजन यही है कि अब जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है वो तरीका काफी अलग है पहले के कंपैरिजन में। अब टफनेस लेवल बढ़ गया है, और अगर आपने टफनेस लेवल बढ़ने के साथ आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है एग्जाम क्रैक होने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपको फैसला करना है कि किस तरीके का कंटेंट आपको कहां से इकट्ठा करना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड हो। सेकेंड थिंग, अगर कोई आपसे बोले कि सिर्फ सिर्फ आप कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करके ही आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करके हर साल एग्जाम क्रैक करते हैं, ऐसा हर साल होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करके एग्जाम क्रैक करते हैं। दोनों बातें सही हैं और दोनों के अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो याद रखना आपको खुद से अंदर से मोटिवेटेड रहना होगा थ्रू आउट 6 मंथ और 1 ईयर, जितने टाइम आप एग्जाम क्रैक करने में लेते हो। और आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। आपको सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, रात को 2 घंटे, इस तरीके से स्लॉट बना के पढ़ना होगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो और खुद से चीजें समझ सकते हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बेस्ट है आपके लिए सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाता हूं, अगर मुझे क्लासेस मिल जाए बनी बनाई, मैं उन क्लासेस को देख के स्टडी कर लूं और मुझे कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो मुझे बता सके कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस तरीके से आपको चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखना है, अगर आप इस तरह की चीज़ों को चाहते हो, आपको लगता है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाऊंगा और अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करूं तो मैं क्लास अटेंड करके एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा, तो फिर कोचिंग आपके लिए है, फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये अब आपको डिसीजन डिसाइड करना है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या कोचिंग करना चाहते हो। एग्जाम दोनों से क्रैक होगा, सेल्फ स्टडी से भी क्रैक होगा और कोचिंग से भी क्रैक हो जाएगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आप किस तरह के इंसान हो, किस चीज पे फोकस करके आप स्टडी कर सकते हो। सो गाइस, एग्जाम टारगेटेड आपको स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है, और एग्जाम टारगेटेड स्टडी मटेरियल फोकस करोगे तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत सही चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। कोई आपसे कहता है कि नोट्स मत बनाओ, तो गलत बोल रहा है वो, क्योंकि
दिसंबर में अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अप्रोक्स 6 मंथ है, 6 महीने का अप्रोक्स टाइम है आपके पास, 5 से 6 महीने तो मान के चलो। तो ऐसे में गाइज आपके पास क्योंकि इनफ टाइम है तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। और जब टाइम कम बचता है, जैसे लास्ट के 30 दिन बचे हुए, 30 डेज बचे हुए, फिर तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि नोट्स मत बनाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, ऐसे में नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 6 मंथ का टाइम है तो आप नोट्स बना के स्टडी करो, क्योंकि जब लिखते हो आप नोट्स बनाते हो तो उससे एडवांटेज ये मिलता है कि आप जब लिखते हो तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि हमारे माइंड का हमारे हाथों के साथ कनेक्शन होता है। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरे पूरा पेज भर दो लिख लिख के, नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2-4 लाइनें 5 लाइनें लिख लो, देन नेक्स्ट टॉपिक की 2-4-5 लाइनें लिख लो, देन नेक्स्ट टॉपिक की 2-4-5 लाइनें लिख लो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। और जो इस तरह के जो नोट्स होंगे वो आपकी रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम पर काफी हेल्प होगी। सो रिवाइज एवरीथिंग मल्टीपल टाइम, और ये मल्टीपल टाइम जब आप रिवाइज करते हो यही चीज आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। याद रखना, इसी वजह से ही एग्जाम क्रैक होता है। तो रिवीजन आपको जरूर करनी है, रिवीजन को हल्के में आपको नहीं लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर विदाउट रिवीजन काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों? जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम, जैसे कोई रास्ता है, आपने 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 अपना घर लिया है किसी नई लोकेशन पे, वहां से आपको मार्केट जाना है, तो जब आप पहली बार जाते हो तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको रास्ता टफ लगे कि अच्छा ऐसे ऐसे मुड़ के जाना था, है ना। लेकिन उसी रास्ते पे अगर आप 2-3 बार चक्कर लगा लो, एक बार जाके आ गए, फिर जाके एक बार दोबारा आ गए, फिर एक बार जाके दोबारा आ गए, तो ये रास्ता आपको याद हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अपनी आंखें बंद करके भी जा सकते हो, यस और नो। बस यही काम करता है रिवीजन। जब आप चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो तो चीज़ें आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। जब चीज़ें आपको ईजी लगती हैं तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, उसके थ्रू रिवीजन करना बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम इतना स्पीड से भागेगा कि दिसंबर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप सीरियसली पढ़ने बैठते हो, तो 4-5 महीने 6 महीने कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करके स्टडी करनी है। डेली बेसिस पे आप स्लॉट बनाएंगे 2-2 घंटे के, मॉर्निंग दोपहर के शाम के, इस तरीके से स्लॉट बना के स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और अटेम्प्ट करने आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो टाइम मैनेजमेंट आप एग्जाम के लिए सीख जाओगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेज करना सीखना है। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 150 क्वेश्चन के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको 5-6 घंटे 10 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा, नहीं, 3 घंटे का टाइम होगा। तो इसलिए इस 150 क्वेश्चन को 3 घंटे में सॉल्व करना भी आपको सीखना है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं एट दी एंड। पहले थ्योरी पढ़ो, देखो पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का नंबर सबसे बाद में आता है। सबसे पहले काम है आपको अपनी थ्योरी यानी आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। सबसे लास्ट काम जो आपको करना है वो करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है इस जर्नी में, जो प्रिपरेशन की जर्नी है। कुछ चीज़ें आपको टफ लगेंगी, ऑब्वियस ही बात है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, कुछ चीज़ें आपको टफ दी जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको टफ लगेंगी। हो सकता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन टफ लगे, हो सकता है आपको थ्योरी पोर्शन टफ लगे, या हो सकता है कि इतना लेंदी सिलेबस है 10 यूनिट्स का पेपर 1 का, 10 यूनिट्स का पेपर 2 का, आपको लगे कि दोनों काफ़ी लेंदी है, ये चीज़ आपको टफ लगे। या आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ पिछला भूल रहा हूँ, ये चीज़ आपको फील हो। तो इस सभी ड्यूरेशन में जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको पॉजिटिव रहना है। याद रखिए आप एक नेशनल लेवल एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हो, ऐसा कोई गली नुक्कड़ का एग्जाम नहीं कि जिसको आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसके लिए आपको मेहनत भी लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा, आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे। इस सभी चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। सो पॉजिटिव रहना है, और आपको अपना एटीट्यूड, अपना जो आपका एटीट्यूड है उसको बनाना है यस आई कैन। ये वाला आपको एटीट्यूड लेके चलना है। अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आपको स्टडी करनी है। और एक चीज़ याद रखना, जब आपने ग्रेजुएशन की थी, जब आपने 10th-12th की थी, तब भी आपने मेहनत करके उन एग्जाम को क्रैक किया है, उन एग्जाम को पास किया है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और करनी है, और अब आपको नेट जेआरएफ क्रैक करना है। ये लास्ट पड़ाव है। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे देन उसके बाद आपको जॉब ही करनी है। तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। देखो गाइज, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि टाइम मैनेज कैसे करें, अटेम्प्ट करें किस तरीके से, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करनी है, एग्जाम टारगेटेड मटेरियल कैसे फोकस करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने दिसंबर बैच 2024 डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर मैं आपको यूजीसी नेट पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको
क्या कुछ मिलेगा मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई हुई है मैंने सभी यूनिट्स में, थ्योरी पढ़ाई हुई है प्लस एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी इनरोल करने का प्लान करते हो तो आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 10% का, मतलब 50% तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, 10% आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रॉक्स आपको 60% के आसपास टोटल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है UGC10। और अगर आपको इनरोल करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे नंबर गिवन है, आप इसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं कई बार कॉल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस नंबर पर आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। अभी जो कंटेंट आपको मिलेगा ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट में हेल्प करेगा पास करने के लिए, जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि जब आप सेट एग्जाम देने जाएंगे वहां पे भी काम आएगा, बिकॉज सेम सिलेबस होता है। और इसके अलावा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटर्न एग्जाम है तो वो चीजें वहां पे भी काम आएंगी, क्योंकि से ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है रिटर्न एग्जाम का, जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो सेम कंटेंट एक ही जो कोर्स है आपका वो 3 जगह पे काम आने वाला है, नेट जेआरएफ में, सेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटर्न एग्जाम में। सो यहाँ पर जो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको वो कंप्लीट कंटेंट एग्जाम टारगेटेड होगा, और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। सो पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस सभी की तैयारी में आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। याद रखिए, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, सही जगह पर सही टाइम पर हिट करते हो, तो आपके जो चांसेस जीतने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑनलाइन एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।